हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये बच्चों क्लास 9 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इस चीज के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस वीडियो में अध्ययन करना है। यस 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 यस, त्रिकोणमिति एक नया टॉपिक। इससे पहले की क्लासों में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर बोला जाए तो गणित में या लाइफ में सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला और सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला भी चैप्टर यही है, त्रिकोणमिति। अगर आपको आगे की हायर स्टडी करनी है तो हायर स्टडी में आपको त्रिकोणमिति हर जगह मिलेगा। इसलिए आपको क्लास 9 से ही क्या करना है, इस बेस को मजबूत कर लेना है, क्योंकि क्लास 9 से ही त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिक चीज को समझना है त्रिकोणमिति के, और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आगे की क्लास में त्रिकोणमिति को अध्ययन करना आपके लिए आसान होगा, वरना सबसे ज्यादा कठिन लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फॉर्मूले होते हैं कि फॉर्मूलों को पढ़ते पढ़ते आपको क्या होता है, बोरियत महसूस होने लगती है। तो फॉर्मूले की ट्रिक्स को हमें समझना है कि कैसे उसे याद रखना है, और इस टॉपिक को कैसे हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आपको मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। ओके, तो वैसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको गणित पढ़ना है, कोई भी टॉपिक, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक कर देना है और बेल आइकन में ऑल की बटन को जरूर प्रेस कर देना है। तो मैथ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा उस वीडियो पे आपको क्या होगा, इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब की बटन और बेल आइकन की बटन को प्रेस करके रखना है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो इसको बेस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 9th में होंगे जो हमें हमारे चैनल के बारे में नहीं मालूम होगा, तो उन्हें बता दीजिएगा। गणित पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। ओके, इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप थंब में लाइक की बटन जरूर दबाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग समझते हैं। तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब तीन कोणों वाली जो आपको आकृति होती है उसकी भुजाओं का मान ज्ञात करने को बोला जाता है त्रिकोणमिति। यानी कि कोई भी त्रिभुजाकार आपको समकोण त्रिभुजाकार कोई चीज है और वह आपको उसकी चाहे दूरी निकालना हो, चाहे उसकी ऊंचाई निकालना हो, या उसकी शॉर्टेस्ट दूरी निकालना हो, तो इन सभी चीजों को मान ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और त्रिकोणमिति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसकी किसी भी भुजाओं का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोणों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों वाली आकृति की सभी भुजाओं का मान या कोणों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ओके, अब इस त्रिकोणमिति को हमें पढ़ने से पहले कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। जैसे सम्मुख भुजा क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होता है, कर्ण क्या होता है, इस चीज को एकदम अच्छी तरीके से समझना है। ओके, और इसके बाद हम सूत्रों पे जाएंगे और सूत्रों के पर आधारित सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, क्योंकि एक कोण क्या है, 90 अंश का। कोण क्यों क्या है, 90 अंश का है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर मैं बोलूं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होता है, 180, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब उसमें से अगर कोण Q 90 है तो P प्लस कोण R का मान क्या हुआ, 180 माइनस 90, यानी कि P और R का योगफल भी क्या होगा, 90 होगा। क्योंकि एक कोण अगर 90 अंश का है तो बचे हुए दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 90 अंश होगा। और जिन दो कोणों के योगफल 90 होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक दूसरे का कोटि पूरक। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में याद रखिए कि बचे हुए दोनों कोण क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के कोटि पूरक कोण होते हैं। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर एक कोण का माप दिया है तो दूसरे कोण का माप निकालने का मतलब है कि 90 में से निकाल दीजिए, 90 में से घटा दीजिए। अगर ये कोण थीटा है, थीटा मतलब माप कोई भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका जो माप रहेगा उससे 90 में से घटाना पड़ेगा। अगर ये इसकी जगह अल्फा लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये r लिखा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस r होगा। क्लियर कि एक कोण जो भी रहेगा दूसरे वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस रहेगा।
ये चीज को आपको समझ लेना है। ओके, ये चीज अगर आप समझ गए, अब इसके बाद आपको समझना है सम्मुख भुजा क्या होता है, संलग्न भुजा क्या होता है। मैंने यहाँ आपको अच्छी तरीके से लिख दिया है कि कभी भी कोई डाउट ना रह जाए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिसपे 90 अंश बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण। दूसरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्यू पे अगर 90 अंश बन रहा है तो इसको छुपा दिया मैंने, तो बच गया P और R। तो P R क्या हो गया, कर्ण। यानी कि जिस पे 90 अंश बन रहा है, जैसे त्रिभुज का नाम अगर ABC है, तो अगर मैं बोलूं B पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो AC क्या कहलाएगा, उसका कर्ण कहलाएगा। अगर त्रिभुज XYZ है, अगर मैं बोलूं Z पे 90 अंश कोण बन रहा है तो XY क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यानी कि जिस पे 90 अंश का कोण बनता है उस बिंदु को हटा दिया तो बचेंगे दो बिंदु, उनको मिलाने वाले को ही बोला जाएगा कर्ण। तो कर्ण में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक और मैं उदाहरण, जैसे KLM है, अगर मैं बोलूं K पे 90 अंश बन रहा है, K पे क्या हो रहा है, 90 अंश बन रहा है, तो कर्ण कौन हुआ, LM। तो कर्ण पहचाना सीख गए। 90 अंश के सामने वाली भुजा को या समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे ही क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। ओके, कर्ण आपको समझ में आ गया होगा। कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है उसे, हाइपोटेनियस। अब हम समझते हैं कर्ण अगर समझ में आ जाता है तो सम्मुख भुजा क्या होता है और संलग्न भुजा क्या होता है। सम्मुख मतलब ठीक सामने, और संलग्न मतलब लगन, मतलब बाजू में लगा हुआ, यानी कि उस बिंदु से जुड़ा हुआ भुजा। जिस कोण की बात करेगा उस कोण से जुड़ा हुआ भुजा तो क्या कहलाएगा, संलग्न कहलाएगा। लेकिन ठीक उसके सामने रहेगा, उससे जुड़ा नहीं रहेगा, तो उसे कहा जाएगा सम्मुख भुजा। ओके, जैसे देखिए कोण R की सम्मुख भुजा की मैं अगर बात करूं तो R की सम्मुख की बात कर रहा है, यानी सामने वाले की बात कर रहा है, तो उसके सामने कौन सी भुजा है, PQ। भुजा का नाम वैसे भी आप जानते हैं कितने अक्षर से पढ़ा जाता है, 2 अक्षर से। तो कोण R की सम्मुख भुजा कौन होगा, PQ होगा। कोण P की अगर मैं सम्मुख भुजा बोलूंगा तो यानी कि P को छोड़ करके बाकी जो बचा, क्या बचा, QR। P के सामने कौन है, QR। तो कोण P की सम्मुख भुजा कौन है, QR है। कोण R की सम्मुख भुजा कौन है, PQ है। R को बोला कोण, जिस कोण की सम्मुख भुजा बोला मतलब उस बिंदु को हटा दीजिए, उसके सामने जो भुजा आ रही है वही क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा। क्लियर है एकदम। सम्मुख सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात करेगा उस कोण के ठीक सामने जो भुजा रहेगी उसी भुजा को क्या कहा जाएगा, सम्मुख भुजा कहा जाएगा। और संलग्न भुजा किसे कहा जाएगा, उस कोण से जुड़ा हुआ, मतलब उस कोण से जुड़ा रहेगा, और उस कोण से जुड़ा हुआ दो भुजा रहेगा, एक कर्ण रहेगा और एक संलग्न भुजा कहलाएगी। तो कर्ण फिक्स है, देखो कर्ण PR है। तो अगर मैं बोलूं कोण R की संलग्न भुजा कौन है, तो R से देखो एक भुजा इधर गई है, एक भुजा इधर गई है, तो ये तो हो गया कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन हुआ, QR। तो जिस कोण की संलग्न भुजा की बात करेगा यानी कि उससे जुड़ा हुआ बात करेगा, उसमें वो बिंदु आना ही चाहिए। जैसे R की बोला तो R आएगा ही, भुजा का नाम क्या हो जाएगा, QR। कोई कोई PR बोलेगा, PR तो कर्ण हो गया, फिक्स हो गया है ना, वो तो कर्ण है, उसको संलग्न भुजा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और QR क्या कहलाएगा, संलग्न। P की संलग्न भुजा अगर बात करेगा तो P से जुड़ा हुआ, P से जुड़ा हुआ एक यहाँ है एक यहाँ है, तो PQ क्या कहलाएगा, संलग्न भुजा कहलाएगा। तो ये कोण P की संलग्न भुजा हुआ और कोण R की सम्मुख भुजा हुआ, यानी कि PQ कोण R की सम्मुख भुजा कहलाएगी और कोण P की क्या कहलाएगी, संलग्न भुजा कहलाएगी। तो इस चित्र को एकदम ध्यान से बना लीजिए, जिससे कभी भी कंफ्यूजन होगा तो सम्मुख और संलग्न में तो आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति सूत्रों पे, त्रिकोणमिति नामों पर। चलिए, क्लास 9 में वैसे त्रिकोणमिति 6 नाम होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस क्लास में 3 ही पढ़ने हैं, बाकी के 3 जो है वो अगली क्लास में 10th में दे दिया गया है। तो हमें यहाँ पे 3 ही नाम पढ़ने हैं और वो कौन से नाम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला नाम है साइन,
और यहाँ देखिए लिखा जाता है कुछ भी, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये बताता है कि आपको कौन सा कोड पकड़ना है। साइन के आगे लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा भी लिख सकता हूँ, यहाँ बीटा भी लिख सकता हूँ, गामा लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। यानी कि वो कोई ना कोई माप है, तो इसकी जगह पे कोई भी चीज लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं साइन। दूसरा होता है कोस, कॉस, कॉस, ओके, इसको कॉस शॉर्ट फॉर्म में। कोसाइन वैसे होता है, कोसाइन होता है, लेकिन हम लोग उसको कॉस पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा, यानी कि आपको माप पे होता है कि कौन सा कोड के आधार पर आपको बताना है। और तीसरा आपको पढ़ना है टैन। क्या पढ़ना है, टैन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। साइन का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है, टैन का सूत्र क्या होता है, उस सूत्र को मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो साइन का सूत्र होता है, कभी भी आप याद रखिए, कोड, जो भी कोड बोलेगा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, उस कोड की क्या करना है, सम्मुख भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा, यानी कि यहाँ अगर आर रहेगा तो आर की सम्मुख भुजा लिखोगे, यहाँ पी रहेगा तो पी की सम्मुख भुजा लिखोगे। तो जो भी यहाँ रहेगा उसकी सम्मुख भुजा। बटे में कर्ण, ये हुआ हमारा साइन का सूत्र। कॉस का सूत्र क्या होता है, यहां पे देखो थीटा लिखा है, जो भी लिखा रहेगा उसकी संलग्न भुजा। इसका सूत्र क्या है, थीटा की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। और tan का सूत्र होता है बच्चों, थीटा की सम्मुख भुजा बटे में थीटा की संलग्न भुजा। यही सूत्र के आधार पे आपको क्या करना है, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्योंकि आपको मैंने बताया 6 त्रिकोणमिति होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो 6 नाम यहाँ पे आपको ना पढ़ के क्या करना है, सिर्फ 3 नाम पढ़ने हैं, साइन, कॉस और टैन के बारे में। तो ये हुआ हमारा सूत्र, जब हम त्रिकोणमिति अनुपात, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। और देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज, मैंने थीटा यहाँ बना दिया, भले यहाँ कोई भी नाम रहने दो, तो थीटा बोला मतलब इस कोण के आधार पे आपको पहचानना है। तो जैसे अगर साइन का सूत्र है थीटा की सम्मुख भुजा, तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन हुआ, पी क्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू बटे में कर्ण कौन है, पी आर। कैसे पता चला, 90 अंश क्यू पे बन रहा है, तो कर्ण कौन हुआ, पी आर। कॉस का बोला है, कॉस का थीटा का संलग्न भुजा, तो थीटा से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, क्यू आर। ये भी तो है, लेकिन ये क्या है, कर्ण है, ये तो फिक्स है, ये कर्ण है। तो ये थीटा की संलग्न भुजा हो गई, यानी क्यू आर बटे में कर्ण यानी पी आर। ऐसे ही थीटा की अगर आपको बोलेगा सम्मुख भुजा, तो थीटा की सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू, और संलग्न भुजा कौन है, क्यू आर। इस तरह से आप अनुपात क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र यहां आपको लिख लेना है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो 3 सूत्र आपको याद रखना है, साइन, कॉस और टैन का। इसी पर आधारित आपको पूरा एक्सरसाइज 8.1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, ये सूत्र लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 8.1 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए चित्र इस तरह से बना हुआ है, आप अगर अपनी किताब उठाएंगे तो आपको चित्र इस प्रकार से दिया है। आर पे देखिए 90 अंश है, पी यहां पर है,
क्यू यहाँ पर है। आपको बोला है कोण आर समकोण है, ये दिखाई दे रहा है। आपको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, पहला साइन पी। पहला क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? साइन पी। तो देखिए सूत्र क्या है साइन का? पी लिखा है तो यहां क्या लिखोगे? कोण पी की साइन का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा। तो कोण पी की क्या आ गया? सम्मुख भुजा। बटे में क्या आएगा? कर्ण आएगा, है ना? यही तो सूत्र आपको मैंने अभी लिखा था। तो आप बताइए कि अगर कोण P की बात कर रहा है, यहाँ पे P है, तो इसके सामने सम्मुख भुजा बोला मतलब इसके सामने जाना मुझे। तो इसके सामने कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? QR। तो इसलिए यहाँ नाम क्या आ जाएगा? QR। बटे में कर्ण कौन है? 90 अंश अगर R पे बन रहा है तो कर्ण कौन हुआ? PQ हुआ, है ना? जिस पे 90 अंश बनता है उसको हटा दीजिए तो PQ क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सूत्र लिखना है और इसके बाद सम्मुख संलग्न पहचान लेना है, कर्ण पहचान लेना है। ओके, चलो अब दूसरा क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो भी देख लीजिए। दूसरा बोल रहा है cos q। यहां पे देखिए q बोल रहा है मतलब ये कोण पकड़ना है, तो सूत्र क्या हो जाएगा? cos का सूत्र क्या है? संलग्न भुजा है। लेकिन किसकी संलग्न भुजा? कोण q। जो लिखा रहेगा वही कोण q की क्या हो जाएगा? सूत्र संलग्न भुजा है। देखो याद रखना, cos का सूत्र संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो मुझे cos कोण q का संलग्न भुजा देखना है। कोण q यहां पर है ना? अब इससे जुड़ा हुआ संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ तो देखो एक तो ये है, ये तो लेकिन फिक्स है। ये क्या है? हमारा कर्ण है। ये क्या हमारा फिक्स है? कर्ण है। ये क्या है? हमारा कर्ण है। तो संलग्न भुजा कौन हुआ? Q अगर यहां पर है तो इससे जुड़ा हुआ एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां, ये कर्ण है। तो ये QR क्या हो जाएगा? इसका संलग्न भुजा हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? QR। अब आप बोलोगे सर यहाँ ये सम्मुख भुजा भी QR है, यहाँ संलग्न भुजा भी QR है। अरे भाई लेकिन नाम तो चेंज बोल रहा है ना। यहाँ आपने किसकी सम्मुख भुजा बताया? P। यस, ये P के सामने वाली भुजा है, लेकिन Q की क्या है? संलग्न भुजा। तो जिस कोण की बोलेगा उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होती है? अलग अलग। P की संलग्न भुजा अगर बोलेगा तो संलग्न भुजा तो PR है, लेकिन सम्मुख भुजा की बात करेगा तो QR। P की, कोण P की। और कोण Q की बात करेगा तो कोण Q के सामने कौन है? PR। ये क्या कहलाएगा? सम्मुख। और ये क्या कहलाएगा? संलग्न कहलाएगा। तो जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाला सम्मुख और उसके बाजू वाला संलग्न कहलाएगा। और तीसरा क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? देखो tan P। tan का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा। तो P लिखा है इसने, कोण P की सम्मुख भुजा बटे में कोण P की संलग्न भुजा। जो बोलेगा यहां पे वही लिखेगा। चलिए बताइए P के सामने वाली भुजा कौन है? P के सामने वाली भुजा QR है सर। और P से संलग्न भुजा, P की संलग्न भुजा ये पद बोल रहा हूं क्योंकि ये तो कर्ण है। संलग्न कौन? P से जुड़ा हुआ। P से जुड़ा हुआ देखो लाइन कौन सी है? PR है, यहाँ PR लिखो। चौथा क्या ज्ञात करना है? tan Q। tan ही ज्ञात करना है लेकिन कोण बदल दिया उसने, तो सूत्र में भी आपको यहाँ पे P की जगह Q कर देना है। कोण P की सम्मुख भुजा बटे में कोण Q की संलग्न भुजा। अब कोण Q की बात कर रहा है तो कोण Q के सामने कौन है भुजा? PR है सर। P के Q के सामने बोलेगा तो मैं P के Q के सामने ऐसे जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? PR। तो ये सम्मुख हो गया। और संलग्न कौन है? कोण Q से जुड़ा हुआ भुजा। कोण Q से जुड़ा हुआ कौन है? QR है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों। कोण Q बोल रहा है तो मैंने बताया कि ये तो कर्ण है। तो अब कोण Q से सोचो यहाँ जुड़ा हुआ भुजा कौन है? ये वाली है और ये वाली है। तो ये वाली क्या कहलाएगी? संलग्न कहलाएगी, क्योंकि ये क्या है? कर्ण है। तो ये क्या कहलाएगी? आपको संलग्न कहलाएगी।
समझे? संलग्न मतलब लगा हुआ, उस बिंदु से लगा हुआ, और सम्मुख मतलब उस बिंदु से लगा नहीं, उसके सामने, उससे लगा नहीं रहेगा, उससे जुड़ा नहीं रहेगा, उस बिंदु के सामने जो भुजा रहेगा। त्रिभुज में तो तीन ही तो भुजा होती है, एक कर्ण हो गया, तब एक सम्मुख होगा और एक संलग्न होगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकेंड और इसमें कोई फर्क नहीं है बच्चों, सिर्फ उसका मान लिख दिया है यहाँ पे, सी बी और ए, ये मान लिखा है, बाकी सब तो वही आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, साइन एक्स ज्ञात करना है। एक्स बोला है, पहले साइन, पहले नाम पहचान लो, साइन बोला है, साइन बोला है तो साइन का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा। लेकिन किसकी सम्मुख भुजा, कोण एक्स की सम्मुख भुजा। बटे में कर्ण। ओके सर, अब मुझे देखना है x की सम्मुख भुजा कौन है, x यहां पर है। पहले देखो कर्ण फिक्स कर लो, ये कर्ण हो गया ना, कर्ण किसको बोलते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा को, कर्ण फिक्स हो गया। अब या तो ये सम्मुख होगा या तो ये सम्मुख होगा, कोण के आधार पर सम्मुख बदलता है। तो x की सम्मुख बोल रहा है, x यहां पर है, x को मैंने अगर हटा दिया तो बचा क्या, yz, yz क्या हो गया, सम्मुख। वहां आकृति में देखने की जरूरत भी नहीं है, x बोला मतलब x अगर हट गया तो बचा yz, तो yz क्या हो गया, सम्मुख। कर्ण कौन होगा, 90 अंश किस पे बना है सर, y पे बना है, यानी कर्ण कौन होगा, xz होगा। बिना डायग्राम के भी आप बता सकते हो, जब y पे अगर 90 अंश बन रहा है तो xz क्या हुआ, कर्ण हुआ। चलिए सेकंड क्या ज्ञात करना है, tan z। tan का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख, लेकिन किसका सम्मुख, z का, कोण z की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है ना, लेकिन किसका संलग्न भुजा, z का। चलिए z की सम्मुख भुजा, z यहां पर है, z यहां पर है, इसके सामने z को अगर मैंने हटा दिया, आप खुद सोचिए, z अगर हट गया तो बचेगा क्या, xy, तो यानी सम्मुख भुजा क्या हो गया, xy। कर्ण कौन, कर्ण ढूंढना नहीं है, z की संलग्न भुजा यानी कि z से जुड़ा हुआ, तो 90 अंश तो y पे बन रहा है, z से जुड़ा हुआ और कौन होगा, xz होगा। वैसे देख रहे हैं, सॉरी yz, कर्ण तो हो गया ना, yz, z से जुड़ा हुआ कौन है, yz। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे abc किस लिए लिया, इसका मान लिखना है, तो yz कितना है, yz कितना है, a है, इसके आगे एक लाइन कंप्लीट कर देना है, a यहां आ जाएगा और xz की जगह क्या आएगा, c आ जाएगा, एक लाइन से उसमें आगे बढ़ा देना है। ऐसे ये xy क्या है, b है, और yz क्या है हमारा, yz a। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं, cos x। cos का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, लेकिन किसका संलग्न, x का, तो यहां लिखोगे कोण x की संलग्न भुजा, और बटे में कर्ण होता है। चलिए कोण x की संलग्न भुजा कौन है, xy है ना, और उसका कर्ण कौन है, xz है, मान क्या है इसका, b और उसका c है, हो गया। चलिए चौथा देखते हैं, फटाफट कर सकते हो आप लोग, tan x, tan का सूत्र होता है सम्मुख भुजा, लेकिन किसका सम्मुख भुजा, x का, कोण x की संलग्न भुजा, सिंपल सा, x के सामने वाले बोला मतलब x को हटा दिया मैंने, x को हटा दिया तो क्या बचेगा, yz, और इसकी संलग्न भुजा बोल रहा है यानी कि x की संलग्न भुजा xy,
अब इसका मान रख लीजिए a बटे में b। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन नंबर 2 के भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग माप लिख दिया है, कुछ करना थोड़ी ना आपको। जैसा बोला है पहले देखो क्या बोला है, साइन 50 का हमें अनुपात ज्ञात करना है। अरे साइन 50 बोल दिया है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 50 अंश, साइन के सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा ना, तो 50 अंश की सम्मुख भुजा। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ जो नाम रहेगा बस वो यहाँ पे आपको लिखना है। और साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अब 50 के सामने कौन सी भुजा है देख लो, mn है, बटे कर्ण कौन है भाई, 90 अंश अगर m पे बन रहा है तो ln क्या हो गया, कर्ण हो गया। कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। दूसरा देखिए cos 50। अब cos का सूत्र क्या होता है, 50 बोला तो 50 की संलग्न भुजा, क्योंकि cos का सूत्र में क्या होता है, संलग्न भुजा है, बटे में कर्ण। 50 की संलग्न भुजा, 50 की संलग्न भुजा कौन है, ln है, और कर्ण कौन है, ln। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। tan 40, tan का सूत्र होता है सम्मुख भुजा, लेकिन किसकी सम्मुख भुजा, 40 अंश की, तो 40 अंश की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, 40 अंश की। चलिए 40 अंश के सामने वाली भुजा देखो भाई, 40 अंश n पे बन रहा है तो सामने कौन है, ln। संलग्न 40 का जुड़ा हुआ है, 40 से जुड़ा हुआ है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, ये तो कर्ण है भाई, ये तो फिक्स है कर्ण, तो संलग्न कौन हो गया, mn। और चौथा ज्ञात करना है आपको cos 40। सिंपल सी बात है, cos का सूत्र यहाँ लिखा है, 50 की जगह चेंज कर देना 40, तो 40 अंश की संलग्न भुजा बटे में कर्ण। भाई 40 अंश की संलग्न भुजा पहचानो, 40 अंश यहाँ है, संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ यानी mn हो गया, और कर्ण कौन है, ln हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आसानी से इस त्रिकोणमिति को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट एक सवाल बचा, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। लास्ट वाले सवाल में आपको मैं एक याद करके बताऊंगा, एक दूसरा आपको खुद याद करना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इस तरह से डायग्राम आपको बना हुआ है, यहाँ पे Q, यहाँ R, यहाँ S, यहाँ देखिए थीटा लिखा है, इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा और थीटा पहचानेगा, अगर अल्फा बोलेगा मतलब ये वाला समकोण त्रिभुज लेना, PQR लेना, और अगर थीटा बोलेगा तो PQS, क्योंकि यहाँ 2 समकोण त्रिभुज है। तो 2 समकोण त्रिभुज में कौन सम्मुख है कौन संलग्न है, ये थोड़ा सा पहचानने में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है जब अल्फा बोलेगा यानी कि ये त्रिभुज की बात कर रहा है, इस साइड वाले की, और जब थीटा बोलेगा तो यानी ये त्रिभुज में चलने जाना है। ओके, और इसके हिसाब से सम्मुख संलग्न पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है साइन अल्फा ज्ञात करिए। अल्फा बोला यानी कि अल्फा की सम्मुख भुजा, क्योंकि साइन का सूत्र क्या होता है, अल्फा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अल्फा बोला यानी कि अल्फा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब आप पहचानिए, अल्फा बोला मतलब ये त्रिभुज की बात कर रहा है। ये त्रिभुज में देखो अल्फा यहाँ पर है, तो सामने कौन सी भुजा हुआ, PQ। इसके लिए यहाँ पे आप अलग से त्रिभुज बना सकते हैं।
यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है, यहाँ पे अल्फा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, है ना, क्योंकि Q पे 90 अंश बन रहा है। ये कर्ण हो गया। अल्फा के सामने वाली भुजा कौन है, PQ, और बट्टे में कर्ण कौन है, तो PR। हो गया आपका आंसर। ऐसे सारे मान ज्ञात करने के बोला। सेकंड बोल रहा है cos अल्फा ज्ञात करिए, तो अल्फा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो अल्फा की संलग्न भुजा, अल्फा यहां पर है, संलग्न कौन है, QR, और कर्ण कौन है, PR। tan अल्फा, तो अल्फा की सम्मुख भुजा, जो बोलेगा यहाँ पे वही आपको यहाँ लिखना है, बटे अल्फा की संलग्न भुजा। चलिए, अल्फा की सम्मुख भुजा, अल्फा की सम्मुख भुजा PQ और संलग्न भुजा QR। तो इस तरह से पहला sin अल्फा, cos अल्फा, tan अल्फा ज्ञात हो गया। ऐसे सेम आपको क्या करना है, अब थीटा को पकड़ करके सारी चीज ज्ञात करना है। ओके, तो हमारा डायग्राम कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला PQS, ये वाला डायग्राम आ जाएगा PQS। यहाँ पे देखिए आपको 90 अंश है, ये थीटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण, और इसके हिसाब से थीटा के हिसाब से ये सम्मुख भुजा हो गया और ये संलग्न भुजा हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सम्मुख हो जाएगा और ये संलग्न हो जाएगा। अब आपको जो भी मान ज्ञात करना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसे आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। डायग्राम भी मैंने बता दिया है, कर्ण कौन रहेगा, सम्मुख कौन रहेगा और संलग्न कौन रहेगा। ओके, अब इसके आधार पर साइन, कॉस, टेन का सबका फॉर्मूला लिख के आप आसानी से उसके मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और चैनल पर नए दोस्त सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।